प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। ये 50 वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के सभी होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर में, बारां में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है भाई? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2025 के अंदर, ठीक है ना। कृषि महाविद्यालय लालसोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? दौसा में। लालसोट कौन सी जिले में आता है? दौसा जिले में। तो ध्यान में रखना है कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? लालसोट जिले में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से विद्वान ने जो सूखा व अकाल राजस्थान में पड़ता रहता है को इसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा किसने दी थी भाई कि ये राजस्थान का प्राकृतिक रोग है? श्यामल दास ने, कर्नल जेम्स टोड ने, गोपीनाथ शर्मा ने या सूर्यमल मिश्र ने? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। कौन से विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? कर्नल टोड ने। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखते जाइए। साथियों यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। एग्जाम आ चुका है, समय कम है, ठीक है ना। तो जो नैनू राम थे वो कौन से आंदोलन से? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है भाई? खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर या खनिज संग्रहालय? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई। कमेंट करना है आपको। 50 में से 50 कमेंट होना चाहिए। आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं भाई? खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। खाटू श्याम जी का मेला ये सीकर में लगता है भाई। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है और खाटू श्याम सभी विद्यार्थियों की मनोकामना पूरी करेंगे। सभी का सिलेक्शन होगा भाई। जो भी क्लास में है भगवान करे सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अंतिम समय है, रिविजन चल रहा है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? जूमिंग कृषि किसे कहते हैं भाई? शुष्क खेती करना, सिंचित खेती, आदिवासी द्वारा स्थान बदलकर खेती करना या आदिवासी द्वारा पानी में खेती करना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूमिंग कृषि बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी द्वारा स्थान बदलकर खेती करना। उसको क्या बोलते हैं? जूमिंग कृषि बोला करते हैं। तो बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरोली में या कोटपूतली में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में है तो कहां पर है? कांकरोली में। कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई। आपको पता है ना, अभी हाल ही में पटवारी के अंदर आया था, जेल प्रहरी में आया था, ठीक है ना। उसके पहले सीटी में पूछा गया था, 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था। जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते? दिगंबर।
कौन सी है? दिगंबर शाखाएं जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है? एक किशनगढ़ अजमेर में है भाई। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है ना, वो किशनगढ़ अजमेर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? अपने राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र, अपने पलाश वन है, दोक वन है, ठीक है ना, बहुत सारे वन हमारे राजस्थान में है, लेकिन सर्वाधिक वन है तो दोक वन है भाई। कौन से वन है? दोक वन अपने सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, समय कम बचा है साथियों। चतुर्थ श्रेणी वालों, राजस्थान जी के ध्यान में रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी होते काला डेरा। कौन सा गांव था? काला डेरा। कौन से जिले में आता है? जयपुर जिले में। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, वालरा कृषि बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सोना, ठीक है ना, सफेद सोना कौन सी फसल को कहते हैं भाई? सोयाबीन, चावल, कपास या जौ? जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोना कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में बीहड़ ज्यादा है, तो बीहड़ कौन सी क्षेत्र में मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कुत्ते की मौत मरना मुहावरा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाईकोर्ट के दो एग्जाम हुए थे। एक तो एलडीसी हुआ था, एक हाईकोर्ट 4th ग्रेड हुआ था, ठीक है ना। दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, सेम क्वेश्चन आपको मिला है। तो मैंने आपके लिए फिर आपको बता रहा हूँ, कुत्ते की मौत मरना यानी कि कष्ट पाकर मरना, इस मुहावरा का अर्थ होता है, ध्यान में रख लेना। कुत्ते की मौत मरना यानी कि कष्ट पाकर मरना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ सदैव एक सी स्थिति। डाक के 3 पात रहेंगे, कोई 4 पात होने वाले नहीं है, तो बिल्कुल सदैव एक सी स्थिति में रहना यानी कि डाक के 3 पात। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या अजमेर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ है तो कहाँ पर है? बिल्कुल राइट है, सभी का बहुत शानदार कमेंट आ रहा है सर, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? अकबर के 9 रत्नों में से एक शासक था आमेर का मान सिंह। कौन था? मान सिंह आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। साथियों, बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जी के हिंदी आपके संपूर्ण सिलेबस की 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ और ई बुक के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेगी और नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दिए गए नंबर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। एक ही मैसेज सबका होना चाहिए कि सर हमें ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। मात्र आपको 199 के अंदर हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर 3 किताबों का निचोड़ है, निचोड़ देसी घी आपको मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं तो इस पे फटाफट से मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन ही लेना है। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से मैसेज कर दो। अगर कोई हाईकोर्ट की बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी ई बुक को ले लेना भाई, समय कम है, ठीक है ना, समय कम बचा है। सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है, ई बुक के अंदर सोपड़ा साफ है, संपूर्ण आपका सिलेबस रहेगा, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से मैसेज कर दो, नीचे नंबर दिए हुए हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है राजस्थान का? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा भाई, राज प्रशस्ति, ठीक है ना। राज प्रशस्ति राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो नहीं, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? अगर पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली महिला पायलट आपको, पहली महिला पायलट यहाँ पर पूछी जाए तो नर्मदा भट्ट। कौन थी? नर्मदा भट्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या माधोपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी की बात हो रही है तो बिल्कुल ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? चल फिर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम क्लासेज के पास जो आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, ध्यान में रखना। चल फिर शाह की दरगाह है भाई चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई। मुस्लिम संत अब्दुल पीर का मकबरा कहाँ पर है? मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर फलौदी में, सोजत पाली में, भवानीपुर बांसवाड़ा में या शेरगढ़ जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है ना वो है भवानीपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? भवानीपुर बांसवाड़ा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। सास और बहू का मंदिर अर्थुणा में, नागदा में, सोमनाथ में, आहड़ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। सास बहू का मंदिर नागदा, बिल्कुल आप सभी का राइट है सब। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लटियाल देवी का मंदिर आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर में, आबू में, फलौदी में या नागौर में? चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। लटियाल देवी माता का मंदिर फलौदी, बिल्कुल आपका सी राइट है। फलौदी के अंदर लटियाल देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर है जिसको खंबू का अजायब घर कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर भीलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? खंबू का मंदिर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन मंदिर जो रणकपुर पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रणकपुर पाली में है। इसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। इसमें 1444 खंबू से ये मंदिर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? सुंदा माता का मंदिर है राजस्थान में भाई। कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर देना। हम पूरे 12 महीनों से पढ़ते आ रहे इस क्वेश्चन को, अब तो आपको कमेंट करना पड़ेगा ना, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो साथियों। इसी बीच एक शायरी हो जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ध्यान में रख लेना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लगातार मेहनत को जारी रखना है, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है बहुत जल्द में, ठीक है ना। तो कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाएगा? करणी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है भाई? देश नोक बीकानेर में, ठीक है ना। वहां पर करणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करौली केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है?
केला देवी का माता का मंदिर करौली में है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, वो भक्ति गीत हैं। कौन सी नदी के किनारे मंदिर है? काली सीर नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किस नदी के संगम पर है? बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर नवा टापरा गांव में, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। वहां 3 नदी आती है, सोम, माही, जाखम। कौन सी नदियां? सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू के मंदिर है भाई बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार चौमा मंदिर, ठीक है ना। ये कहाँ पर है भाई? तो ध्यान में रखना, चार चौमा मंदिर अपने राजस्थान के कोटा में है। कोटा में, कहाँ पर है? कोटा में। कोटा को शिक्षा की नगरी कहते हैं, वर्तमान का नालंदा है, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाली जिले का जो सेवड़ी जैन मंदिर है ना, सेवड़ी का जैन मंदिर, ध्यान में रखना, ये अपना भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। तो बिल्कुल आपका सभी का ए राइट होने वाला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंड देवरा कहाँ पर स्थित है भाई? बिंड देवरा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिला आपका राइट हो जाए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, किस बावड़ी को बावड़ी का सिरमौर कहा जाता है? बावड़ी का सिरमौर कौन सी बावड़ी को कहते हैं भाई? सीताराम जी की बावड़ी को, चांद बावड़ी को, तापी बावड़ी का, रानी जी की बावड़ी? तो बावड़ी का सिरमौर कहते हैं रानी जी की बावड़ी को। किस बावड़ी को? रानी जी की बावड़ी को बावड़ी का सिरमौर कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई? चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। निर्माण की बात करें तो राजा चांद ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? बावड़ियों का शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, तो बूंदी में को ही बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है भाई? मेड़तनी जी की बावड़ी सीकर, झुंझुनू, जोधपुर या बूंदी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट कर दो भाई, फटाफट से ताबड़तोड़ हमला कर दो, प्रश्न पर ताबड़तोड़ हमला कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। मेड़तनी जी की बावड़ी है झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बावड़ी का, पन्ना मीणा की बावड़ी, चलिए बताइए कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या आमेर? कहाँ पर है पन्ना मीणा की बावड़ी? पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। कमेंट कर लेना, ध्यान में रख लेना, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है भाई? संत पीपा की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? गागरोन में, पीपाड़ में, तोड़ा में या धानेरा में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, और क्लास को इतनी शेयर कर दो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूरे राजस्थान में बवाल हो जाना चाहिए कि ये क्लास कहाँ सी चल रही है, ठीक है ना। तो संत पीपा की जो गुफा है ना वो गागरोन में भाई। कहाँ पर है? गागरोन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल पे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो या तो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या बार बार रिपीट हो रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो संत पीपा की गुफाएं वो अपने गागरोन में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है भाई? बालातल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता से पाया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता से। और बालातल सभ्यता में एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार भी पाया गया था, ठीक है ना। वो सभ्यता भी बालातल सभ्यता थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बिल्कुल स्टार लगा लेना।
प्यारे साथियों समय कम बचा है भाई, तैयारी मजबूत करनी है। और ध्यान में रखना चतुर श्रेणी वालों के लिए तो 52,000 पदों पर जो भर्ती है ना आपकी, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा राजस्थान में आने वाली नहीं है, आप सोचना भी नहीं है आपको। इतनी सीधी भर्ती, अगर आपने इसमें सिलेक्शन नहीं लिया ना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको पता है। तो सिलेक्शन किसी भी हालत में चाहिए, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको ई बुक ले लेनी है भाई। ई बुक मात्र साथियों आप पिज्जा बर्गर खा जाते हो, ठीक है ना, उतनी सी रेट में मात्र 199 के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स दे रहे हैं भाई। पीडीएफ नोट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब दे रहे हैं, तो ले लेना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। फिर आपको याद आएगी कि सर हम ई बुक ले ले तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता था। तो बिल्कुल बिना देरी के मैसेज कर दो। बड़े जो कोचिंग वाले हैं वो इसको 2-2 हज़ार में 3-3 हज़ार में सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए एकमात्र आपका काम हो जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तारा शर्मा का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भवाई नृत्य है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ये भील समुदाय से। बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है ना, ये भील समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? बिल्कुल स्टार लगा लेना। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये राजमती, बिल्कुल राइट है भाई, राजमती थी, बिल्कुल सही दिया, आंसर दिया, बहुत शानदार। विकास मीणा ऑफिशियल, बहुत शानदार, आप मेरी हर क्लास में कमेंट कर दो भाई, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ध्यान में रख लेना। विकास मीणा ऑफिशियल जो कोई बंदा है मेरी हर एक क्लास को देखता है, हर एक क्लास में कमेंट करता है भाई, बहुत शानदार आपने जवाब दिया है। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र थी राजमती, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजार फकरी किस जिले में स्थित है? मजार फकरी कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर, बिल्कुल ध्यान में रखना, डूंगरपुर में अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये दोनों एक जगह पर ही हैं, तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। हर्षत माता का मंदिर भी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? अपने भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन। इसमें सर्वाधिक संख्या के लोग थे धाकड़ समाज के। कौन से समाज के थे? धाकड़ समाज के। प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक थे, तो धाकड़ समाज के लिए थे। सर्वाधिक जो किसान आंदोलन था भारत का पहला वो बिजोलिया आंदोलन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। साथियों आप कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन को कुछ छोड़ते हो। प्यारे विद्यार्थियों मैंने बार बार वो आपको बता दिया, पहले की क्लास में बता दिया, इस क्लास में के अंदर में आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है ना। दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे और मिट्टी से बना हुआ है वो था भरतपुर का किला जिससे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है भाई? तो संत रैदास की छतरी अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? वह कौन सी माता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके दर्शन विशेष रूप से भक्त राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के दर्शन लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है भाई? जालोर को। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है भाई तापी बावड़ी। ध्यान में रखना रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तापी बावड़ी है अपने राजस्थान में भाई जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, दरियानाथ की बावड़ी। दरियानाथ की बावड़ी है जैसलमेर में, ठीक है ना, दरियानाथ की बावड़ी है जैसलमेर में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी भाई आपसे निवेदन कर रहा हूँ ई बुक को ले लेना। साथियों ई बुक को ले लेना, आपको याद आएगी सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल संपूर्ण कोर्स देंगे, जल्दी से मैसेज कर दो और क्लास को इतनी शेयर कर दो कि राजस्थान में इस क्लास का लाइक टारगेट है 10,000, तो लाइक होनी चाहिए, 1 लाख प्लस व्यू आना चाहिए, तो दबा के शेयर कर दो।